नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने आस्था स्पेशल बुधवार को दोपहर 1 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हो गई। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस दौरान पूरा रायपुर रेलवे स्टेशन राममय हो गया। जहां एक ओर राम नाम के जयकारे लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर ढोल मंजीरा लेकर पहुंचे श्रद्धालु भजन में डूबे रहे। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मध्य प्रदेश विधानसभा की 14 फरवरी की कार्यवाही हंगामेदार रही। जी हाँ, बता दें कि ये 14 फरवरी की जो कार्यवाही हुई वो काफी हंगामेदार रही। कांग्रेस ने सदन में जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया, उसके बाद इस मुद्दे पर हंगामा कर वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है। कांग्रेस मांग करती है कि इस बात की जांच की जाए कि भ्रष्टाचार में सरकार की कौन लोग लिप्त है। सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस ने कहा कि सत्ता और विपक्ष सभी विधायकों में नल जल मिशन को लेकर घोटाले का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने कहा कि हर विधानसभा में 100 से 200 करोड़ का योजनाएं बनी। उन्होंने कहा कि करोड़ की योजनाएं बनी, उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। नलों में पानी नहीं आ रहे हैं। इस पर सरकार ने कहा कि हमने कनेक्शन दिए। इस पर कांग्रेस ने कहा कि कनेक्शन देने से क्या होता है, नलों में पानी आना चाहिए। सदन में नर्मदा नदी के पानी पर भी ध्यान आकर्षण में चर्चा हुई। बता दें कि विधायक लखन घनघोरिया ने नर्मदा नदी की अशुद्ध पानी का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये उन्होंने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि नर्मदा नदी में गंदा पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ग्वारीघाट बस्ती में से निकलने वाले गंदा पानी उन्होंने कहा कि गंदे पानी को नर्मदा नदी में जाने से रोकने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता इसे पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होना बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा लगातार हमारे नेताओं को धमकाकर अपनी पार्टी की सदस्यता दिला रही है। बता दें कि विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी का दामन थामा है। उन सभी कांग्रेस नेताओं का पार्टी में स्वागत करता हूं। सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी अपना एक परिवार है। परिवार के नाते से हम सब मिलकर काम करेंगे और इस बार छिंदवाड़ा में भी जीत का परचम लहराएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश से उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। जी हां, नामों की घोषणा कर दी गई है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, बता दें कि किसान नेता बंसीलाल गुर्जर, डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि 2 फरवरी को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सामाजिक संत और 3 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को राज्यसभा के लिए चिन्हित करने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी उमेश नाथ महाराज, डॉक्टर एल मुरुगन, श्रीमती माया नारोलिया और सभी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज 4 राज्यसभा के सदस्य इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 4 ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए
हमेशा एक कार्यकर्ता के नाते से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो साथ में ही एक ऐसे सामाजिक संत उमेश नाथ जी महाराज जो वाल्मीकि समाज के इस प्रदेश नहीं देश के अंदर जिनकी ख्याति है और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से बड़ा काम इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर उन्होंने किया है, तो ऐसे आदरणीय उमेश नाथ जी को भी अवसर मिला है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एल मुरुगन जी जो पहले यहाँ से सम्मानित सदस्य थे, केंद्र कैबिनेट के मंत्री हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश तमिलनाडु को भी सशक्त बनाने में जुटा है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ से लेकर प्रदेश के महामंत्री तक भूमिका निभाई, भाई बंसीलाल गुर्जर जी, हम दोनों प्रदेश के महामंत्री भी साथ में रहे, तो बंसीलाल जी को भी राज्यसभा के नाते से अवसर मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश के अंदर महिलाओं को सशक्त बनाने में महिला मोर्चे को भी इस बार जो प्रतिनिधित्व दिया है हमारी महिला मोर्चे की सम्मानीय अध्यक्ष माया नारालिया जी को, तो इसलिए चारों के चारों कार्यकर्ता सामाजिक संत से लेकर के 3 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो अवसर मिले हैं, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश से अवसर मिला है और उन सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। और मुझे विश्वास है कि राज्यसभा में चारों के खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजगढ़ में पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा के कौशल नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में साइबर सेल प्रभारी प्रदीप गोलिया के द्वारा जिला साइबर शाखा में तैनात कर्मचारियों ने बड़ी ही लगन और मेहनत से गुम हुए मोबाइलों को बार बार सर्विलांस जिले एवं सीमावर्ती जिलों से मोबाइल तलाश कर लाए गए। बता दें कि गुम मोबाइल की लगातार तलाश करते रहे, जिससे गुम 111 मोबाइल जिसकी कीमत 21 लाख रुपए तक की बताई जा रही है, उसे तलाश कर मोबाइल मालिकों के सुपुर्द किए गए। सारे फरियादियों ने शिकायत करी कि उनके मोबाइल कहीं पे शॉपिंग के दौरान या आते जाते समय गिर गए थे और उनको मिल नहीं रहे। इन मोबाइलों में उनकी बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा, उनकी जानकारी, इवन की उनके बहुत सारे बैंक और पर्सनल जानकारी भी इसमें थी। तो हमारी साइबर सेल की टीम, जिसमें 2 सदस्य लगातार इसी सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अलग अलग जिलों में चल रहे इन मोबाइलों को प्राप्त किया और आज ये सारे 111 मोबाइल फ़ोन जो कि एंड्रॉयड और स्मार्टफोन है, तो इन मोबाइल फ़ोनों को, उनके स्वामियों को हम लोग लौटा दें। इसमें भी सर कोई चोर गिरोह था, मोबाइल चोर गिरोह? मोबाइल चोर गिरोह कोई सामने नहीं आया। बीच में कुछ मोबाइल हम लोगों को चोरों से बरामद हुआ है, तो उनको हम लोगों ने पकड़ के न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि आज ही ये मोबाइल दे रहे, बीच में करीब 50 के लगभग संख्या में मोबाइल हम लोग, जो हमारे कार्यालय में कई सारे फरियादियों ने संपर्क किया, तो उनको हम लौटा भी चुके हैं। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर के कचहरी चौक में निवेशक संघ ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से फरार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की जमा राशि वापस दिलवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि निवेशक संघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 15 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सैकड़ों चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में पैठ बनाकर 30 लाख निवेशकों का लगभग 50 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग निकले हैं, जिसे पिछली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वापस करने का वादा किया था, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा की तादाद में राशि वापस की गई है। हाँ, मेरा नाम दिनेश कुमार पटेल है। मैं जिला कार्यकारिणी हूँ और यहाँ आम सभा करने का हम लोग का निवेशकों का आम सभा है।
इसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि जितने भी कंपनी में निवेशक हैं उनकी पैसा के वापसी के लिए आम सभा रखा गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे नवपदस्थ उसको आभार व्यक्त करने के लिए भी हम ये आम सभा रखे हैं और मोदी की गारंटी वाले जो 17 क्रमांक चुनावी घोषणा में शामिल है उस वादा को पूरा करने के लिए हम लोग ये आम सभा रखे हैं। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एमपी के भिंड में किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा था और एक दूसरे पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया गया। बता दें कि तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग के चेहरे पर पत्थर लगा और जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बुजुर्ग का नाम कोक सिंह बताया जा रहा है। बता दें कि परिजनों ने इसकी सूचना उमरी पुलिस को दी है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जहां अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। टू से झगड़ा हो रहा था विपिन और अमन से। वहाँ पे पिताजी हमारे गुजर रहे थे वहाँ से, तो पिंटू को अमन ने मारा। तो अमन जो है वो पिंटू अपने घर पे गया, घर से लाया बुला के दूसरे भाई को। पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे तो पिताजी के दूसरे भाई ने पत्थर मारा। पत्थर कहाँ लगा है? पत्थर उनके नाक पे लगा है, सिर में लगा हुआ है। और उसके बाद जो है घर वाले निकले तो घर पे भी हमला बोला उन लोगों ने, क्योंकि घर पे हमारे कोई भतीजे भी थे, भतीजे अंदर थे। मेरी माता जी ने अंदर कर दिए थे कि झगड़ा न करें, इनको बंद कर दिए थे। उसके बाद ये लोग झगड़ा घर पे हमला बोलने लगे थे। आपने उमरी थाना पुलिस को सूचना? हमने थाने में कंप्लेंट किया, 2 नंबर को फ़ोन लगाया, वो लोग आए। पुलिस आने के बाद पुलिस अपने हाथ से उठा के लेके गए और रास्ते में एक्सपायर हो चुके। फिलहाल खबरें यहीं तक। खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक जुड़े रहे ANB न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।